को जिक्र इलाही से साफ सुथरा किया जाए। और जब आत्मा साफ सुथरी होती है तो वो सही माना में एक सच्चा पक्का इंसान होता है और उसे इंसानियत के दरमियान रहने का उसको हक भी हासिल होता है। आज हम आपको कादरी सिलसिले की एक दरगाह में ले चलते हैं। बरेली के शहबाद मोहल्ले की तंग गलियों में हजरत शराफत मियाँ की दरगाह है। इनके मानने वाले सकलैनी कहलाते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं बरेली के शहबाद मोहल्ले में, जहां पर कादरी सूफियाना सिलसिले के मियाँ शराफत का उर्स चल रहा है। ये खानकाह कई साल पुरानी है और यहाँ पर दर्शन के लिए लोग सिर्फ बरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बड़ी मान्यता है इस जगह की और बीते कई सालों से न केवल लोगों की मदद की जा रही है यहाँ के ज़रिए, बल्कि तमाम बेवाओं की शादी है, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम भी इस खानकाह से होता है और तमाम ऐसे काम जिनके ज़रिए गरीब और मजलूमों की मदद की जा सके, इस खानकाह के ज़रिए वो यहाँ से लगातार की जा रही है। बीते कई सालों से तमाम विधवाओं की शादी यहाँ से कराई गई और इस तरह के तमाम काम इस खानकाह के ज़रिए होते हैं। इस वक्त मियाँ शराफत का उर्स चल रहा है, जिसे जश्न शाह शराफत कहते हैं। इनके बारे में भी आपको बताते हैं और ये आपको बताएंगे कि मियाँ शराफत आखिर कौन थे, कैसे उन्होंने बरेली में आकर के यहाँ पर अपनी खानकाह बनाई और यहाँ से लोगों की मदद करना शुरू की, उनके बारे में बताते हैं आपको। हजरत पीरे मुर्शिद मियाँ शराफत अली 29 अप्रैल 1992 में बदायूं के ककराला में पैदा हुए। हमारे दादा पीर हजरत शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश मदीनतुल औलिया कहा जाने वाला शहर बदायूं शरीफ के कस्बा ककराला में 1892 में हुई। आपकी वालदा साहिबा नहायत दीनदार, परहेजगार, मुत्तकी खातून थी। आपकी पैदाइश रमज़ान महीने के 27वें रोज़े अलविदा जुमे के दिन वक्त नमाज खुतबा आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद माजिद इंतहाई परहेजगार, मुत्तकी, नहायत सीधे, सोमो सलात के पाबंद थे। आपको दर्स की जो हिसाब है वो आपके नाना से मिला, जो वहाँ की जामा मस्जिद के पेश इमाम थे। 40 साल उनकी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। बालिग होने यानी 12 साल की उम्र से ता वक्त विसाल एक भी नमाज उनकी क़ज़ा नहीं हुई। हमा वक्त उनका इंतकाल या विसाल कहिए भी बहालत नमाज में हुआ। हज़रत शाह शराफत अली मियाँ साहब की साहबजादे हज़रत शाह शुजाअत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जब शादी का वक्त आया तो हज़रत शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहते थे। अपने आप को दुनियादारी से इतना अलग कर चुके थे कि आप दुनियावी उस शादी में अपनी साहबजादे के नहीं गए, बल्कि पीर की खिदमत में लगे रहे। हज़रत शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी तालीम और दीनी दोनों तालीमें हासिल की। यहाँ तक कि दुनियावी तालीम के हिसाब से उस वक्त के हेड मास्टर मुकर्रर हुए और दर्स दिया। वहाँ से आके हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से 1926 में बैत हुए और मुस्तकिल खिदमत में रहना शुरू कर दिया। बताते हैं 1946 के बाद से मियाँ शराफत ने गोश्त, अंडा, मछली, यहाँ तक प्याज तक को हाथ नहीं लगाया और सिर्फ सब्जियों के छिलके उतारकर उसे उबालकर बगैर तेल और नमक के खाते रहे। 1951 में मियाँ शराफत ने मजलूमों की मदद के लिए अपनी खानकाह कायम की और बरेली में इस जगह पर आ गए। 1969 में उनका इंतकाल हुआ। आपने 36 साल सिर्फ सागो सब्जी पर गुजारा किया, दानियाल नाम की कोई चीज़ नहीं खाई। आप हमा वक्त वहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में लगे रहते, हमा वक्त मियाँ की अपने पीरो मुर्शिद के तसव्वुर में लगे रहते, मुतवज्जे रहते। आप इतने महबूब मुरीद थे कि हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम रूहानी क़ुव्वतें, ताकतें सब आपको अता की। यहाँ तक कि अपना जानशीन व खलीफा
तहरीरी तौर पर आपको बनाया और 1936 में पहली बार आपको खिलाफत अता फरमाकर सीतापुर एक गांव है मिश्रापुर, वहां भेजा कि हमारी जगह वहां चले जाओ और कोई मुरीद होना चाहे तो हमारी तरफ से उसको मुरीद कर लेना। आपका सबसे अहम जो किरदार था वो था खिदमत खल्क। लोगों को आप हमेशा लंगर के ज़रिए जो भी ज़ायरीन और गैर ज़ायरीन आता यहाँ से लंगर उसको मिलता, वो खाता। और आपने तमाम अपनी हयात में यहाँ की बेवाओं और यतीमों का 200-250 औरतों का खाना बंधा हुआ रहा, जो सुबह को यहाँ नाश्तेदान लेकर आती थी और लेकर जाती थी। आज हजरत पीरो मुर्शिद मियाँ शाह सकलैनी इस दरगाह के सज्जादा नशीन हैं। हजरत शराफत मियाँ ने इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया था और खिलाफत दी थी। मियाँ शाह को पीरो मुर्शिद का खिताब भी मिला है, जो सूफियों में बेहद सम्मानजनक खिताब होता है। पीरो मुर्शिद यानी पीरों के भी पीर। मियाँ शाह सकलैनी कैमरे पर नहीं आते। उन्होंने हमें कुछ देर अपने साथ, यकीन मानिए इतना बड़ा फकीर और इतनी सादगी से रहते हैं कि बयान कर पाना मुश्किल है। चेहरे पर नूर और शख्सियत इतनी असरदार कि कोई भी मुरीद हो जाए। यहाँ इन दिनों मियाँ शराफत का उर्स चल रहा है और जो लोग दूर दूर से आए हैं उनके अनुभव बताते हैं कि इस दरगाह में और यहाँ आकर दुआ मांगने से लोग सुकून पाते हैं। मियाँ शराफत के उर्स में शिरकत करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मुंबई से आए हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम बम्बई से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ सकलैनी। हनीफ साहब, क्या आपको यहाँ आकर क्या एहसास होता है, क्या अनुभव होता है और कब से यहाँ पर आ रहे हैं? हम लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ पर, और हमारे पीरो मुर्शिद की बहुत हर एक गरीब पर अच्छे गरीब पर, बेसहाराओं पर नजर करम रहती है, और हमारे ऊपर भी नजर करम है उनकी, और बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। आप अभी फ़िलहाल 23 जनवरी को बम्बई में हमारे यहाँ 51 बेसहारा लड़कियों की शादी है, इज्तिमाई शादी होती है, 10 साल से हो रही हैं। इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा आपको यहाँ पर क्यों है? इसलिए कि याद करते हैं इनको तो हमारे काम पूरे हो जाते हैं। कहीं पर भी हम दुनिया के कोई कोने में रहे, हमारे जो काम अटकते हैं, खाली याद किया हमारा काम पूरा हो जाता है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम मुंबई से आए, हमारा नाम मोहम्मद हबीब सकलैनी है। यहाँ कब से आ रहे हैं? बचपन से ही आ रहे हैं। क्या यहाँ आकर कैसा लगता है? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, सब इंतज़ाम भी अच्छा रहता है, यहाँ का बड़ा सुकून मिलता है। इतनी श्रद्धा क्यों है, इतनी आस्था यहाँ से क्यों है, वजह क्या है? वही है, हम जब भी याद करते हैं हमारे पीरो मुर्शिद को, हमारे काम फ़ौरन बन जाते हैं और फ़ौरन हमारी मुश्किलें हल हो जाती है। हम बरेली के हैं। यहाँ कब रोज आते हैं? हम रोज आते हैं, 50 साल के करीब आते हैं। क्या वजह है रोज यहाँ पर आप आते हैं? यहाँ पर जो काम होता है वो सब पूरा हो जाता है हमारा। जैसे आपका कोई काम बताइए। अभी एक हमारे भतीजे 3 किलो पानी है फेफड़ों में, मैं हजूर से कहा बोल कोई जरूरत नहीं दवा लाने की, कुछ ही बात खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया, बोले दवा मत खा लो। तो आप देखिए किस तरह के लोगों के अनुभव हैं, किस तरह के एहसास हैं। इस खानकाह से प्रदेश के कई जिलों में गरीबों के लिए लंगर चलते हैं, उनकी दवा का इंतजाम होता है। एक अस्पताल भी जहां मुफ्त इलाज होता है। हर साल कई गरीब बच्चों की शादी कराई जाती है। इन सब से ऊपर जब दूर से एक परेशान व्यक्ति जब मियाँ शराफत की दरगाह पर आता है तो उसे जो तसल्ली होती है वो सारे दुखों को दूर कर देती है। कि यहाँ पर आने से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं और बहुत रूहानी सुकून यहाँ आकर लोगों को मिलता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि इस दरबार में हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं और अपनी मुश्किलों को यहाँ से आसान करके ले जाते हैं।